प्रतियोगी परीक्षाओं में वीडियो को लेकर या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को लेकर या अन्य एग्जामों को लेकर के डायग्राम से संबंधित सवाल जो आते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग 2 और 3 डायग्राम दोनों लेंगे। देखिए, आपसे सवाल ये कहा है कि 25 पर्यटकों के समूह में 10 भोजपुरी बोलते हैं, 12 हिंदी बोलते हैं, 5 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि 2 डायग्राम लेते हैं। दोनों डायग्राम, क्योंकि 2 ही लैंग्वेज का दिया है तो 2 डायग्राम लेते हैं। इसमें हिंदी बोलने वालों की, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 10 दिया हुआ है और हिंदी बोलने वालों की संख्या 12 दिया हुआ है। दोनों बोलने वाले की जो संख्या है वह इसमें भर लेते हैं हम पहले। अब देखिए, हिंदी बोलने वाले के लिए ये पूरा 10 है, लेकिन इसमें 5 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो हम इसमें से इसको घटा करके तब लिखेंगे तो केवल भोजपुरी बोलने वाले 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी जो बोलने वाले हैं वह 12 हैं और उसमें 5 ऐसे हैं जो कॉमन हैं, तो हम 5 निकाल लेंगे तो बचेगा केवल हिंदी बोलने वाले 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अगर देखें तो कुल बोलने वालों की संख्या जो हो जाएगी, कुल बोलने वाले की संख्या देखें तो बोलने वाले इसमें हो जाएंगे, बोलने वाले आपके जोड़ लीजिए 5 5 10 7 17 हो जाएगा 17। नहीं बोलने वालों की संख्या हमसे पूछा है, नहीं बोलने वाले, कोई भाषा नहीं बोलने वाले, कोई भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या पूछा है। बोलने वालों की संख्या अगर पूछा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि देखिए, पूरा संख्या 25 दिया हुआ है तो 25 में से 17 अगर घटा लेंगे बचेगा कितना, 8। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। जो कि अगला क्वेश्चन और एक देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल जो है, ये एक अस्पताल में निश्चित संख्या में मरीज परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगी मधुमेह के हैं, तो यहाँ पर 40 लिख लीजिए। 30 उच्च रक्तचाप के जो 30 रोगी हैं, 22 ऐसे हैं जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों के हैं, तो यहाँ पर भर लीजिए। अब देखिए, 40 अगर कॉमन है तो 40 कुल मधुमेह के हैं, 22 कॉमन हो गया तो 18 केवल मधुमेह के हो जाएंगे और 30 अगर उच्च रक्तचाप के हैं तो 22 कॉमन है, तो इसमें 8 ऐसे हो जाएंगे जो केवल उच्च रक्तचाप के हो जाएंगे। अब अगर कुल रोगी की संख्या हम देखें तो कुल रोगी की संख्या हमारा हो जाएगा 22 8 30 48 हो जाएगा, ये 18 तो 48 हो गया। 48 अब आगे कह रहा है कि 17 रोगी, जबकि 17 मरीज जो को न तो मधुमेह है और न ही उच्च रक्तचाप है। इसका मतलब ये दूसरे रोग से पीड़ित हैं, मतलब ये भी रोगी हैं। अगर हम इनको जोड़ लें तो कुल प्रतीक्षा कर रहे रोगियों की संख्या 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। तो इस प्रकार से हमने 2 डायग्राम देखा जो 2 डायग्राम से रिलेटेड था। अब हम लोग देखते हैं 3 डायग्राम वाला सवाल कैसे लगाया जाता है। तो 3 डायग्राम का अगर कोई सवाल देता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 38 विद्यार्थियों की कक्षा में 18 विद्यार्थी जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 20 ऐसे हैं जो 18 तो 18 यहाँ लिख लीजिए, 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, यहाँ 20 लिख लीजिए, और आपसे कह रहा है 15 ऐसे हैं जो शतरंज पसंद करते हैं, यहाँ लिख लीजिए। आपसे अगला कहा है कि 8 छात्रों को क्रिकेट और शतरंज दोनों पसंद है, तो ये यहीं पर गलती होती है, हम यहीं पर भर देते हैं, इसको मत भरिए। क्रिकेट और जिनको क्रिकेट और शतरंज दोनों पसंद है, क्रिकेट और शतरंज प्लस शतरंज दोनों पसंद है, यहाँ पर कितने 8 लोगों को। अभी मत भरिए, क्रिकेट और शतरंज का अभी मत भरिए। देखिए कह रहा है और इनमें 3 को फुटबॉल भी पसंद है, यानी कि क्रिकेट शतरंज और फुटबॉल वाले जो अगर देखा जाए तो कितने हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं। ये आप भरिए 3 वाला यहाँ पर। अब आपके पास देखिए क्रिकेट और शतरंज वाले कै ठो हैं, 8 ठो हैं, तो क्रिकेट और शतरंज वाले जो 8 हैं उनको भरिए यहाँ पर 8 में से, लेकिन 8 है तो 8 मत भरिए, 3 ऐसे जो तीनों पसंद है, तो 5 8 में से 3 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, यानी क्रिकेट और शतरंज वाले 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे और देखिए क्या कहा है कि 7 छात्रों को केवल क्रिकेट पसंद है, केवल क्रिकेट पसंद है तो यहाँ लिख दीजिए 7 छात्रों को, और 6 छात्रों को केवल शतरंज पसंद है तो 6 यहाँ लिख दीजिए। आपसे आगे सवाल कहा है कि कितने छात्रों को केवल फुटबॉल पसंद है, कि कितने छात्रों को केवल फुटबॉल पसंद है, आपसे सवाल ये कहा है। एक बात बताइए, क्रिकेट वाले में कुल कितने छात्र हैं, 18, जोड़िए 5 3 8 और कितना हुआ 15 छात्र अगर ये पूरा हुए, जबकि ये क्रिकेट का पूरा होना चाहिए 18, इसका मतलब इन दोनों के लिए कौन कितने बच गए,
3, यानी 15 में से 18 में से हम 15 घटा लिए, ये 3 हो गया, यह दोनों के लिए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए शतरंज वाले हैं 15 और लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 3 14, यानी एक कम है, एक इसका मतलब इन दोनों के लिए है, यानी कि अगर 15 में से हम 14 ये घटा देंगे तो यह एक है जो यहाँ का है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि केवल फुटबॉल वाले कितने हैं, तो एक बात बताइए, फुटबॉल वाले कुल हैं 20 ठो। अब इसमें 20 ठो में से देखिए 3 3 6 एक 7 हो गया। अगर 7 ऐसे हैं जो कि ये कॉमन वाले में है तो इसका मतलब 20 में से अगर हम ये 7 घटा दें तो 13 ऐसे होंगे जो केवल फुटबॉल खेलते होंगे। ये ऑप्शन नंबर 20 में सही है। एक सवाल और इस पर लेकर के हम लोग देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, देखते हैं। एक संगीत की कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो 12 यहाँ लिख लीजिए, बांसुरी वाले 12 हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 11 गिटार बजा सकते हैं, तो 11 यहाँ लिख लीजिए। 10 वायलिन बजा सकते हैं, 10 यहाँ लिख लीजिए। अब कह रहा है कि 6 छात्र गिटार और गिटार के साथ बांसुरी बजा सकते हैं, तो 6 छात्र ऐसे हैं जो गिटार प्लस बांसुरी दोनों बजा सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6 छात्र ऐसे हैं जो गिटार और बांसुरी दोनों बजा सकते हैं। लेकिन भरिएगा मत, यहाँ पर 2 वाले को पहले मत भरिएगा। इसमें आगे कहा है कि 3 ऐसे, उनमें से 3 ऐसे हैं जो वायलिन बजा सकते हैं, इसका मतलब वायलिन और गिटार और बांसुरी वाले 3 छात्र हैं, ये 3 है। इसको आप पहले भरिए, यहाँ पर भर दीजिए। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि अब इसको इन दोनों को भरिए, गिटार और बांसुरी वाले को भरिएगा। तो देखिए 6 में से 3 ऐसे हैं जो तीनों बजा रहे हैं, तो 3 बचेंगे जो गिटार और बांसुरी बजाएंगे, तो यहाँ पर 3 भर देंगे तो गिटार और बांसुरी बजाएंगे। इसके बाद आपसे सवाल कहा है कि 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, 3 छात्र जो है केवल गिटार बजा सकते हैं, भर दीजिए। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, भर दीजिए। केवल वाला भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कह रहा है कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, सवाल ये पूछा है कि कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें देखिए, ये इसमें केवल एक ही खाना खाली है, इसी को पहले भरेंगे। देखिए गिटार वाले 11 हैं, 11 में से 3 3 6 3 9 दिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है, इसका मतलब एक जो 3 3 6 3 9, 2 ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं, यानी कि 2 जो है एक कॉमन वाला है। ठीक, अब इसके बाद वायलिन के लिए 10 हैं, जोड़िए 4 2 6 3 9, यानी एक कम है, एक इसका मतलब ये कॉमन वाला है। अब आते हैं यहाँ पर बांसुरी वाले में हैं 12, लेकिन 12 में से देखिए 3 3 6 1 7 दिख रहे हैं, इसका मतलब 12 में से अगर 7 अगर कॉमन है तो 5 जो होगा केवल होंगे, तो केवल बांसुरी में जो बजाने वाले हैं वह 5 हैं, ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से हमने 2 डायग्राम ऐसा देखा जो 3 से 2 जो डायग्राम था 3 से रिलेटेड, 3 डायग्राम से रिलेटेड था 2 सवाल, और 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके 2 डायग्राम से रिलेटेड। ऐसा लगा आपको कमेंट में लिखिए। अब मिलते हैं अगले क्लास।